जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 13 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 13 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। 13 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 13 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 13 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके हस्बैंड, वाइफ या आपका लवर, आपके बीच में जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, या किसी थर्ड पर्सन ने आप लोगों के बीच में फ़ाइट करवाने की कोशिश की थी। मतलब आपका या आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया गया था, जिसकी वजह से शायद आप लोगों के बीच में बहुत सारी फ़ाइट्स होती थी। एंड हो सकता है कि लास्ट टाइम पर जब आप लोग मिले थे तब आप लोगों की फ़ाइट हुई हो। एंड मुझे लगता है कि किसी एक पर्सन के अंदर, या तो आपके अंदर या तो आपके पार्टनर के अंदर, बहुत सारे फियर्स, डाउट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मतलब आपके पार्टनर के अंदर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे फियर्स की वजह से, मतलब या तो आप लोग देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर कुछ फियर रहते थे कि आप इनसे दूर चले जाएंगे, आप इनके साथ चीट करेंगे, या ऐसा कुछ हो सकता है। तो मुझे लग रहा है इन सारी चीज़ों की वजह से एक तो आपके पार्टनर का माइंडसेट ही नेगेटिव था, जिस वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कतें हुई, या इन्होंने आप पर कभी ट्रस्ट ही नहीं किया। इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ थे पहले से, जिस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कतें आईं। लेकिन लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि जब आप लोग लास्ट टाइम पर मिले थे तो आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन अब आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। पहले इन्होंने आपको अपने इक्वल नहीं समझा था, या तो वाकई आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन इनसे कम थी, या देखने में ये ज़्यादा अच्छे थे। हालांकि ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि आपके पार्टनर की अपनी थिंकिंग हो सकती है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था। आपको ये या तो अपने लेवल का नहीं मानते थे, या इनको ओवर कॉन्फिडेंट थे आपके पार्टनर। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एंड ये इस रिलेशनशिप को एंजल की ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि जैसे डिवाइन ने इनको बहुत ख़ास रिश्ता दिया है, तो अब ये सारी चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आजकल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, क्योंकि इन्होंने ऑटोमेटिकली आपके साथ इतना सब कुछ गलत किया है, जिसके बाद इनके पास अब ये अपनी फीलिंग्स भी आपको शो करना चाहें, या इनके दिल में आपको लेके कितना लव है, ये आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, वो सब ये बताना भी चाहें, तो शायद अब आप सुनना ना चाहो। क्योंकि इसका रीज़न ये हो सकता है कि जब टाइम था तब तो इन्होंने इनके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ थे, ये आप पे डाउट करते थे, आपसे फाइट करते थे, एंड यस इनके मन में बहुत सारे ऐसे फियर्स थे, जिसकी वजह से आप लोग कभी शायद बहुत अच्छे बॉन्ड में बंध नहीं पाए। लेकिन अब आपके पार्टनर को जब आपके लिए बहुत सारा लव फील होता है, इनको लगता है कि जैसे इनके मन में आपको लेके ही ट्रू फीलिंग्स हैं ये, क्योंकि अब आपकी वैल्यू समझ पाए हैं। तो अभी आपको बताना भी चाहते हैं, तो इनको लगता है कि अब आपकी नज़र में वैल्यू नहीं होगी, अब क्या फ़ायदा है ये सब सोचने से। तो इस टाइप की फीलिंग्स हैं, और ये सब सोच के ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये अब आपसे लव कर रहे हैं, जबकि शायद अब आप लोगों ने अपने पार्टनर से मुंह मोड़ लिया है।
अब इनको अपनी वैल्यू काफ़ी कम लग रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों ने सेल्फ लव किया है, जिसकी वजह से आप लोगों ने अपनी वैल्यू अपनी नज़र में तो बढ़ाई है, लेकिन सोसाइटी की नज़र में, अपने पार्टनर की नज़र में भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे कहते हैं तख्ता पलट हो जाना, सिचुएशंस जस्ट अपोजिट हो जाना। जो सिचुएशन कल आपके पार्टनर की थी, भले ही ये आपसे फाइनेंशियली ज़्यादा ऊपर हों या ये देखने में गुड लुकिंग बहुत ज़्यादा थे, तो अब सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं। अब आप इनसे ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर तो वहीं खड़े रह गए, लेकिन आपने शायद बहुत स्पीड से सक्सेस हासिल की है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे अब इनकी फीलिंग्स का क्या। हो सकता है फीलिंग्स तब भी हों, लेकिन ये कभी शो नहीं कर पाए क्योंकि इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ थे। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सबके पार्टनर गलत ही होंगे, लेकिन यस, दिक्कतें हैं। देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। आप लोग बिजनेसमैन हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं। चाहे जॉब भी करते हैं तब भी आपको सक्सेस चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको बहुत कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में। एंड अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, एम्बिशियस हैं बहुत ज़्यादा, एंड आप लोग बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं अपने वर्क को। यस, मुझे लगता है कि अब आप लोगों ने अपने आसपास स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना रखी हैं। पहले की तरह अब आप किसी को खुद को हर्ट नहीं करने देते हैं, एंड अपने आप को बचा बचा के चलते हैं, अपने आप को ज़्यादा ओपन अप नहीं करते हैं। पहले हो सकता है आप लोग अपने सारे सीक्रेट रिवील कर देते थे, लेकिन अब आपको जो सही लगता है वही दूसरों को बताते हैं, ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग किसी होप में हैं, मतलब आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। तो आप लोग उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं एंड होपफुल भी हैं कि एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। या तो आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है या आपने किसी से टैरो रीडिंग करवाई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पास सॉलिड होप है। या तो आप लोग इतने हार्ड वर्किंग हैं, इस वजह से ये होप आपके पास है, या आपको लगता है कि शायद किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपसे कहा है कि आपके प्लैनेट्स इस अकॉर्डिंग हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। स्टेबिलिटी, अगर बहुत लंबे टाइम से आप लोग स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे, सक्सेस का वेट कर रहे थे, कोई गोल अचीव करने का वेट कर रहे थे, तो ओवरऑल सक्सेस मुझे आते हुए दिखाई पड़ रही है। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो रही है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होने के चांसेस हैं, नेगेटिव एंटिटी होने के चांसेस हैं, नेगेटिव एनर्जी या एविल एविल आई होने के चांसेस हैं। मतलब ये है कि आपकी फैमिली में ही कोई पर्सन या तो आपसे जेलस है, तो वो आपके ऊपर ये सब नेगेटिवली कर रहा है। एंड देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक मैजिक तो है आपके ऊपर, जिसमें आपका काफ़ी लॉस भी हो चुका है। इस वजह से आपकी हेल्थ भी काफ़ी डिटोरिएट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे यू कैन सी 6 ऑफ वैंड्स आ चुका है। इसका मतलब ये है कि सब चीज़ें टाइम आने पर ठीक हो जाएंगी। अब सब लोग पूछेंगे कि टाइम कब आएगा, तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि टाइम सबके लिए अलग अलग होता है। आप लोग पूछते हैं अक्सर कि मैम ब्लैक मैजिक कैसे ठीक होगा, तो मैंने पहले भी बताया है कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एंड अगर आप लोग दूसरे रिलीजन से हैं तो आप लोग अपने घर में कपूर का धुआं कीजिए। एंड देखिए स्पिरिचुअलिटी से ही नेगेटिव चीज़ें जाती हैं। एक चीज़ आप मान के चलिए कि पॉजिटिविटी होती है वाइट, ओके, एंड नेगेटिविटी होती है ब्लैक। तो ब्लैक को कम करने के लिए जितना ज़्यादा वाइट कलर का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ब्लैक कलर में हल्कापन आएगा। अब ये तो नहीं होता है क्योंकि ये डेस्टिनी में भी होता है। कुछ लोगों के प्लेनेटरी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि उनको ये सब चीज़ें असर बहुत जल्दी करती हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये यूज़ करिए तो कम्प्लीटली आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन मान के चलिए कि आपको खुद इतना, ये तो एक नेचुरल सी बात है कि किसी नेगेटिव चीज़ को हटाने के लिए जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ कम इम्पैक्ट डालेगी। तो आप लोग जितना स्पिरिचुअल हो सकते हैं होइए, पॉजिटिव हो सकते हैं हो जाइए, एंड नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से हल्के हल्के होकर के चली जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए।
देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बाकी सारे साइन कवर हो चुके हैं। आपके पार्टनर बहुत बुरी सिचुएशन में हैं। ये जिस जगह पे फंसे हुए हैं वो इनका माइंडसेट भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में वाकई में इतने कास्ट, कल्चर, रिलीजन एंड फाइनेंशियल गैप, ये जितने सब हो सकते हैं, मैक्सिमम ऑब्स्टेकल्स वो आपके रिलेशनशिप में हैं। तो कुछ लोगों के लिए वाकई में हैं एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का माइंडसेट है ये, मतलब इनकी हिम्मत नहीं है इतनी सारी चीज़ों से लड़ भिड़ करके आपके पास आने की, लेकिन डिज़ायर तो है, डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं कितनी पेनफुल है। तो यस, इनको रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के ऊपर शायद कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, जिस वजह से शायद इनको कोई रास्ता दिखता नहीं है। लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस ये आपके लिए भी चाहते हैं एंड खुद के लिए भी। ये नहीं चाहते हैं इस सिचुएशन में रहना, ये नहीं चाहते हैं आपसे दूर रहना, लेकिन मजबूरीवश इनको रहना पड़ रहा है। तो ये जस्टिस की डिमांड करते हैं डिवाइन से। यू कैन सी कि यहाँ पे हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन वैसे भी स्टक सिचुएशन होती है एंड ये जो उल्टे लटकना होता है ये एक टाइम पे पनिशमेंट होता था। किसी को बहुत कड़ा पनिशमेंट दिया जाता था तब उसको उल्टा लटकाया जाता था। तो आपके पार्टनर को लग रहा है, इनको फील होता है कि जैसे इनको किसी ने उल्टा लटका दिया है, क्योंकि दिल आपके पास है लेकिन लाइफ किसी और के साथ या किसी और के कहने पर स्पेंड की जा रही है। तो वो इंसान कभी खुश रह नहीं सकता। इंटेलिजेंट हैं लेकिन अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि या तो किसी ने इनको स्पेल के द्वारा बांध दिया है या इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो यस, मुझे लग रहा है कि ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। एंड अगर इनसे आपका डिवोर्स हो रहा है, अगर ये आपके लिए टॉक्सिक हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी गलतियों के लिए सोच रहे हैं कि कहाँ पर इन्होंने गलती की है, क्या आप इनको माफ़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए स्टकनेस बहुत ज़्यादा है। यू कैन सी कि ये तैयार भी हो जाते हैं, हिम्मत भी कर लेते हैं, माइंडसेट भी कर लेते हैं, तब भी ये स्टक हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हों। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, वन मोर कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नो डाउट जब इतनी स्टकनेस है तो तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ महीने वेट करना पड़ेगा। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। हो सकता है कि आप अपनी साइड से कोई ऐसा जेस्चर शो ना कर रहे हों, बहुत ज़्यादा रूड हो गए हों आप लोग, या आप लोगों के मन से लव निकल गया हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो अपने पार्टनर को कुछ साइन दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इनको आपसे कोई साइन नहीं मिल रहा है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों से अगर ये रिलेशनशिप ट्रू है, ये लॉयल है, अगर ये टॉक्सिक नहीं है, तो आप अपनी तरफ से कोई साइन दे सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।